हेलो एवरीवन। प्रीलिम्स 2013 का एक और सवाल है, कोल को लेकर यहाँ पर पूछा गया है। अब ये एक सवाल आप देख लीजिएगा, इंडियन कोल और उसके कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर सवाल है। लेकिन ये कोल का जो इशू है, ये कोई स्टैटिक इशू नहीं है, बड़ा ही डायनामिक है। कंटिन्यूसली आपको न्यूज़ में, अब 2024 में ही इतने सारे इश्यूज जो है कोल को लेकर न्यूज़ में रहे हैं। और सेम लाइन पर अगर आप पीवाईक्यूज भी देखें तो यहाँ पर मैंने बाकी 2013 के बाद के जो पीवाईक्यूज है वो इंट्रोड्यूस करे हैं। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि हाउ इंपॉर्टेंट दिस पर्टिकुलर टॉपिक इज। बात करते हैं सवाल की और उसके बाद देखेंगे कि करंट अफेयर्स में क्या क्या इश्यूज है और बाकी क्या क्या सवाल पूछे गए थे। तो सबसे पहले यहाँ पर पूछा गया है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन कोल। पहला ऑप्शन है हाई ऐश कंटेंट। यस, इंडियन कोल में ऐश कंटेंट ज्यादा होता है, लगभग 40% के आसपास आपको ऐश कंटेंट दिखाई देगा। लो सल्फर कंटेंट, ये भी करेक्ट है। इंडिया को जो कोल होता है उसका सल्फर कंटेंट कम है, तो उस कारण से वो सल्फर डाइऑक्साइड का एमिशन कम करेगा, या सल्फर के पोल्यूशन के तौर पर आप उसको थोड़ा सा इजी मान सकते हैं। बात करते हैं लो ऐश फ्यूजन टेम्परेचर की। अब ये मुद्दा ये है कि आपको अगर ऐश फ्यूजन टेम्परेचर जो है वो अगर नहीं पता होगा तो यू विल नॉट बी एबल टू मेक सेंस आउट ऑफ इट। लेकिन इंडिया का जो कोल है उसका जो ऐश फ्यूजन टेम्परेचर है वो ज्यादा है, सो ये इनकरेक्ट यहाँ पर हो जाएगा। तो पहले दो ऑप्शंस जो है हाई ऐश कंटेंट और लो सल्फर कंटेंट, ये करेक्ट है। लो ऐश फ्यूजन टेम्परेचर नहीं है, इंडियन कोल का ऐश फ्यूजन टेम्परेचर ज्यादा है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर बनता है। बात करते हैं एक एक कीवर्ड की यहाँ पर। तो कीवर्ड और कॉन्सेप्ट क्या क्या निकल कर आते हैं। इंडियन कोल, अब इंडियन कोल के बारे में क्या पढ़ना पड़ेगा। इंडियन कोल के बारे में दो चीजें आपको यहाँ पर पढ़नी होगी। सबसे पहला जो मुद्दा है वो हो सकता है उसके डिस्ट्रीब्यूशन को लेके, राइट, कि ये कोल जो है कहाँ कहाँ पर पाया जाता है। लेकिन ये बहुत बड़ा ही क्लासिक क्वेश्चन है। मे भी 2013 के पहले बहुत पूछे जाते थे इस प्रकार के सवाल, लेकिन अभी उतनी गुंजाइश नहीं है कि कहाँ पर कोल पाया जाता है कहाँ पर नहीं पाया जाता है। बट स्टिल आपको एनसीईआरटीज में जो कंटेंट दिया है इंडिया के कोल डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर वो समझना होगा। इंडियन कोल को लेकर कंटेम्प्ररी या जो भी करंट अफेयर्स में इश्यूज बनेंगे उसको लेके बड़े सवाल पूछते हैं। और ये सवाल सारे ही कहां पर आ जाते हैं, फिर ये इंडिया के कोल के क्वालिटी को लेकर सवाल बनते हैं। तो यहां पर क्वालिटी में क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। ऐश कंटेंट है, सल्फर कंटेंट है, ऐश फ्यूजन टेम्परेचर है। एक वर्ड यहाँ पे मैंने नहीं लिखा है, दैट इज कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ इंडियन कोल, ये भी आपको ध्यान में रखनी होगी। एट द सेम टाइम अब इसी इंडिया की कोल की क्वालिटी और प्रोडक्शन से कुछ एक करंट इश्यूज इमर्ज होते हैं, और ये करंट इश्यूज दो सेक्शन में आपको दिखाई देंगे। एक सेक्शन होगा इसका एनवायरमेंट का और दूसरा सेक्शन होगा दैट विल बी ऑफ इंपोर्ट। फाइन, तो यहां पर मैं इंपोर्ट के बारे में तो बात करूंगा, एनवायरमेंट के बारे में उतना ज्यादा हम लोग डिस्कशन नहीं करेंगे, क्योंकि अगले जो क्वेश्चंस आ जाएंगे यहाँ पर कुछ एक आपको दिखाई देगा कोल एज अ पोल्यूटेंट के तौर पर आपको सवाल दिखाई देते, तो वहां पर फिर एनवायरमेंट का इशू जो है वो हम डिस्कस कर लेंगे। आई विल मोर फोकस ऑन ये क्वालिटी वाला एस्पेक्ट। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन में भी मैं फिलहाल नहीं जाऊंगा, क्वालिटी को लेके हम लोग डिस्कशन करेंगे। और करंट इश्यूज जो चल रहे हैं स्पेसिफिकली कोल के इंपोर्ट को लेके और उससे कुछ एक डिसीज को लेके भी करंट अफेयर्स में आया था, तो उसको भी हम लोग देख लेंगे। बात करते हैं इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन की। ऐश कंटेंट की अगर बात करें इंडिया के कोल की, तो 20 से लेके 40% तक आपको इंडियन कोल का ऐश कंटेंट दिखाई देगा। अब ये जो कोल है गोंडवाना कोल डिपॉजिट्स है, क्योंकि पूरे वर्ल्ड वाइड अगर आप देखें मोस्ट ऑफ द कोल जो बना है वो कार्बोनीफेरस का कोल है। फाइन, अगर आपके बेसिक्स क्लियर नहीं है तो यू विल नॉट बी एबल टू मेक सेंस ऑफ दिस कि ये कार्बोनीफेरस कोल वगैरह क्या होता है। एक बार बेसिक पढ़ लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन इंडिया का जो कोल है वो अपर कार्बोनीफेरस या कार्बोनीफेरस पीरियड के बाद बनता है, तो उसकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है। ये क्वालिटी कैसे डिटरमाइन होती है, जितने ज्यादा समय तक कोल फॉर्मेशन की प्रोसेसेस चलती रहेगी उसकी क्वालिटी जो है उतनी बढ़ते रहेगी, ऐश कंटेंट कम होते रहेगा, मॉइस्चर कम होते रहेगा और कोल अच्छी ग्रेड में जाते रहेगा। राइट, तो इंडिया का कोल लेट बना, गोंडवाना कोल डिपॉजिट्स है, तो इसीलिए यहाँ पर ऐश कंटेंट भी ज्यादा है। एक और चीज ध्यान में रखिएगा, इसमें मॉइस्चर का कंटेंट भी ज्यादा है, और ऐश कंटेंट ज्यादा होने के कारण और मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा होने के कारण दिक्कत ये आ जाती है कि इंडियन कोल की कैलोरीफिक वैल्यू कम है। फाइन, मतलब क्या हुआ, 1 किलो अगर आप इंडियन कोल ले और 1 किलो बाहर से कहीं ऑस्ट्रेलिया या साउथ अफ्रीका से आया हुआ कोल ले, तो साउथ अफ्रीका या ऑस्ट्रेलिया का इंपोर्टेड कोल आपको ज्यादा हीट प्रोवाइड करेगा एज कंपेयर टू इंडियन कोल। फाइन,
नाउ इंडियन कोल की जो क्वालिटी इंप्रूव करी जाती है, फिर इसमें एक प्रोसेस यहाँ पर ऐड हो जाती है कि इंडियन कोल को हमें वॉशिंग करना पड़ता है, कई सारी और प्रोसेसेस उसके ऊपर हमें करनी पड़ेगी। सल्फर कंटेंट के बारे में इंडियन कोल अच्छा है, क्योंकि ये सल्फर डाइऑक्साइड का एमिशन कम करेगा। ऐश फ्यूजन टेम्परेचर अगर आपको नहीं पता होगा, ऐश फ्यूजन टेम्परेचर जो होता है उसका मतलब है कि आपकी जो ऐश है बॉयलर में जब भी ये बनती है तो ये ज्यादा टेम्परेचर पर मेल्ट होगी। इंडियन कोल का ऐश फ्यूजन टेम्परेचर ज्यादा है तो वो ज्यादा टेम्परेचर पर मेल्ट होगी और फिर ज्यादा टेम्परेचर पर मेल्ट होने के बाद वो बाहर निकलेगी। अब दिक्कत यहां पर ये हो जाती है, अगर ऐश फ्यूजन टेम्परेचर ज्यादा है तो आपकी जो ऐश है वो बॉयलर्स में जमा होते रहेगी, और अगर वो ऐश बॉयलर्स में जमा होते रहेगी, जल्दी से वहां से बाहर नहीं निकलेगी, तो उससे दिक्कत ये हो जाएगी कि आपको आपके थर्मल पावर प्लांट्स हो या स्टील प्लांट्स हो, उनको ज्यादा मेंटेन करना पड़ेगा। बार बार आपको वहां पर ऐश रिमूव करनी पड़ेगी या कुछ एक प्रोसेसेस करनी पड़ेगी जिससे वो ऐश रिमूव होती है, और उस कारण से इंडियन थर्मल पावर प्लांट्स या इंडियन स्टील इंडस्ट्री जो है उसकी ऑपरेशनल एफिशिएंसी कम हो जाती है या ऑपरेशन की कॉस्ट जो है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, तो हमें कोल कैसा चाहिए? हमें कोल ऐसा चाहिए जिसकी ऐश फ्यूजन टेम्परेचर जो है वो कम हो, ताकि वो ऐश जल्दी मेल्ट हो जाए, अपने आप बॉयलर के बाहर निकल जाए। ठीक है, तो ये रहा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के बारे में। अब यहां से आगे के सवाल अगर आप देखें तो अगेन इसी थीम के ऊपर सवाल है। ये जो क्वालिटी ऑफ कोल है उस कारण से जो भी हम लोग स्टेप्स ले रहे हैं उसको लेके सवाल है। जैसे कि यहां पर आप देख सकते हैं कि इंडियन स्टील प्रोडक्शन इंडस्ट्री रिक्वायर्स इंपोर्ट ऑफ कोकिंग कोल, राइट। ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आपको ध्यान में रखना होगा कि क्यों कोकिंग कोल की रिक्वायरमेंट है, कोकिंग कोल क्या होता है वो भी आपको समझना होगा। सिमिलरली यहां पर एक आप देख सकते हैं एक स्टेटमेंट करा गया है कि इंडिया डिपेंड्स ऑन कोल फॉर मोस्ट ऑफ इट्स इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन। ये भी एक कंटेम्प्रेरी इशू है। यहाँ पर पूछा गया है अगेन सेम थीम को लेके कि कोल फायर्ड पावर प्लांट रिलीजेस सल्फर डाइऑक्साइड and oxides of nitrogen into the environment. High ash content is observed in Indian coal. PYQ में अगर आप देखिए 2013 का PYQ देखें और बाद में आई गेस ये 2021 या 2022 का क्वेश्चन है, सेम थीम यहाँ पर रिपीट होते हुए दिखाई देती है। अगेन कोल इंपोर्ट्स के बारे में आगे क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप थीम को पकड़ लीजिए। जैसे ही आपके हाथ में थीम यहाँ पर आ गई, करंट अफेयर्स में क्या क्या चल रहा है वो भी देख लीजिए। करंट अफेयर्स में क्या है कि व्हाट ग्रेड ऑफ कोल डज इंडिया प्रोड्यूस, इंडिया में किस किस ग्रेड की कोल की प्रोडक्शन होती है, इसको लेके सवाल अगला बन सकता है। ये द हिंदू का आर्टिकल है, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। दूसरा एक पॉइंट देखिए यहाँ पर, इंडिया कैलेंडर ईयर 23 कोल यूजेज लार्जर देन नॉर्थ अमेरिका एंड यूरोप कंबाइंड। बहुत बड़े पैमाने पर इंडिया अभी भी कोल बर्न कर रहा है। अगेन एनवायरमेंट में इसको अगर आप लिंक कर सकते हैं तो वहां से एक क्वेश्चन बन सकता है। अंडरस्टैंडिंग इंडिया कोल इंपोर्ट, इंडिया कोल इंपोर्ट कर रहा है, मैंने नीचे दिया हुआ है कि क्या क्या इश्यूज है। इकोनॉमिक सर्वे 2023-24 कह रहा है कि आप ये जो कोल है अभी भी एनर्जी सिस्टम का बैकबोन बना रहेगा। कब तक बैकबोन बना रहेगा? अगले 2 डिकेड्स के लिए बैकबोन बना रहेगा। यहां पर एक और क्वेश्चन निकल कर आएगा यहां से, कोल माइनिंग लिंक्ड टू सीरियस रेस्पिरेटरी एंड स्किन डिसीजेस, ये एक आपका पॉइंट ऑफ क्वेश्चनिंग हो सकता है। एंड लास्टली कि इंडिया को अगर कोल माइनिंग और पावर को बंद करना होगा तो व्हाट वी विल रिक्वायर, ट्रिलियन डॉलर्स की यहां पर रिक्वायरमेंट होगी। तो इस प्रकार से इन लाइन पर भी क्वेश्चन आ सकता है। अब ये सारा करंट इशू कहां से चल रहा है, तो आपका जो बेस है इंडियन कोल की जो क्वालिटी है वहीं से आपके ये करंट इशू के इश्यूज आते हुए दिखाई देंगे। अगर इंडियन कोल के ग्रेड के बारे में हम लोग यहाँ पर बात करें, 2 ग्रेड यहाँ पर लिखी गई है, हाई ग्रेड और लो ग्रेड। अब ये जो हाई ग्रेड कोल होता है उसकी कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा होती है। ठीक है, तो यहाँ पर एक टर्म बार बार न्यूज में आ सकती है, दैट इज कोकिंग कोल। कोकिंग कोल इंडिया में भी पाया जाता है, झारखंड के कुछ इलाके में या उड़ीसा के कुछ इलाके में जो कोल है वो कुकिंग कोल होता है। इसका ऐश कंटेंट कम होता है, मॉइस्चर कंटेंट कम होता है, ताकि फिर इसकी कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा होगी, और उस कारण से स्टील प्रोडक्शन या सीमेंट इंडस्ट्री में जनरली कुकिंग कोल को प्रेफर करा जाता है। इंडियन कोल के कैरेक्टरिस्टिक हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि क्या क्या इसके कैरेक्टरिस्टिक है। यहाँ पर एक करंट अफेयर्स का इशू जिसपे सवाल पूछा जा सकता है वो हो सकता है क्लीन कोल टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो ये आपको पढ़ना पड़ेगा कि एग्जैक्टली ये क्लीन कोल टेक्नोलॉजी क्या है। बाकी फिर ये फ्यूचर में इंडिया में क्या होगा कोल को लेके वो दिया गया है। आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग एनी क्वेश्चन आउट ऑफ दिस पर्टिकुलर पार्ट। बात करें इंडिया के कोल इंपोर्ट्स की, तो बड़े पैमाने पर इंडिया कोल इंपोर्ट कर रहा है। कहां कहां से इंपोर्ट होता है वो भी ध्यान में रखिएगा, न्यूज में आते रहेगा। अदर देन दैट आई एम एट दिस मोमेंट नॉट गोइंग इनटू दिस पर्टिकुलर
आर्टिकल, उसका एक रीजन बताऊंगा कि इसको हमें और थोड़ा सा थरोली प्रिपेयर करना पड़ेगा। आई विल ब्रिंग इन कंटेंट फ्रॉम स्टैटिक इश्यूज ऑल्सो, और ये करंट का जो आर्टिकल है इन दोनों को कंबाइन करेंगे, एक अच्छा हम लोग सेशन उसमें कर लेंगे। 5-10 मिनट में हमारा जो ये इशू है प्रिपेयर हो जाएगा अगले किसी क्वेश्चन के लिए। और डिसीज में एक याद रखिएगा फिलहाल के लिए, ये जो कोल रिलेटेड एलिमेंट्स है उसमें क्या क्या हो सकता है। तो इट कैन रिजल्ट इनटू ब्रोंकाइटिस, एस्थमा, स्किन एलिमेंट। अब स्किन एलिमेंट में एक्जेमा आपको ध्यान में रखना है, डर्मेटाइटिस ध्यान में रखना है, और फंगल इन्फेक्शंस। तो जिन जिन इलाकों में कोल माइनिंग होती है उन उन इलाकों में इस प्रकार के डिसीजेस बड़े पैमाने पर पाए जाते हैं। जो कोल माइनर्स होते हैं उनके साथ भी जो डिसीजेस एसोसिएटेड है वो आपको ध्यान में रखने होंगे। इफ यू नो कि कोल माइनर्स जो होते हैं उनको कौन सा डिसीज होता है तो प्लीज राइट इट इन कमेंट बॉक्स। तो ये था जो 2013 का कोल का क्वेश्चन है। इन नेक्स्ट फ्यू क्वेश्चंस वी विल डील विथ जियोग्राफी वाले क्वेश्चंस अगेन। थैंक यू एवरीवन, विल सी यू अगेन।